हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। फिर एक बार इस सुबह के समय हम आज प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज 6 जून है और प्रभु ने फिर एक बार हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे नहीं, तब तक हम परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से सीखना है। दूसरी बात यह है कि जब मैं और आप जब आज सेवकाई में हैं, तो सेवकाई के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर की सामर्थ्य या उसका दर्शन का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वचन कहता है जहाँ पे दर्शन नहीं, वहाँ लोग या प्रजा निर्कुश हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दर्शन और सामर्थ्य मतलब जब तक हमारे साथ ना हो, तब तक हम एक अच्छी सेवकाई में हम सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि आज बहुत जगह हम देख रहे हैं कि जिस रफ्तार से जो प्रभु का काम हमारे जीवन में होना चाहिए, उस रफ्तार से हमारे जीवन में प्रभु का काम नहीं हो रहा है। तो कारण ये है कि हो सकता है अगर दर्शन है तो सामर्थ्य नहीं, और यदि सामर्थ्य है तो अभिषेक नहीं। तो मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के वचन से एक बात को सीखना है कि सेवकाई के क्षेत्र में एक व्यक्ति को क्या आवश्यक है, उसको हमको देखना जरूरी है। तो मैं एक वचन जो निर्गमन अध्याय जब इसका 3 अध्याय और इसका जब मैं 2 पद को पढ़ता हूँ तो लिखा है और परमेश्वर के दूत ने एक कटेली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल तो रही है, परंतु भस्म नहीं होती। अर्थात मेरे प्रियो, ये जो दर्शन है परमेश्वर के दास मूसा ने मिधान देश में जब अपने ससुर इत्रो की भेड़ और बकरियों को जब चराने के लिए लेके जब गया था, तो होरेब पर्वत में परमेश्वर ने इसे एक आग की लौ में, एक जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने इस मूसा को दर्शन दिया। अर्थात परमेश्वर मूसा को दर्शन दे, इसके पहले हम मूसा के बारे में देखते हैं कि मूसा मिधान देश में आए। इसके पहले मूसा मिस्र देश में रहता था, और मिस्र देश में अर्थात फिरौन की बेटी का एक बेटा कहलाने का उसने हक या अधिकार को प्राप्त किया था, और एक राजसी जीवन को वहां पर जीता था। परंतु जब परमेश्वर ने उसको चुना और जब परमेश्वर ने उसको अपने काम के लिए जब बुलाना चाहा, तो सबसे पहले परमेश्वर ने उसे मिस्र देश से उसे बाहर निकाला। और मिस्र देश से जब वो बाहर निकला तो सीधे वो मिधान देश में आकर इत्रो महायाजक की भेड़ और बकरियों को वो प्रतिदिन होरेब पर्वत के आजू बाजू में या आसपास में वो डेली उन भेड़ और बकरियों को चराने लेके जाता था। परंतु एक दिन अचानक एक ऐसी घटना मूसा के जीवन में घटित होती है, और ये घटना करीब जब मूसा उम्र के 80 वर्ष में पहुंच चुका था। क्योंकि उम्र के 1 साल से लेकर 40 साल तक मूसा मिस्र में फिरौन की बेटी का बेटा होने का अधिकार प्राप्त करके वहां 40 साल एक ऐशो और आराम की जिंदगी को जिया था। परंतु जब मूसा का वो समय जब 40 साल पूरा हुआ और परमेश्वर ने जब उसको अपने काम के लिए जब चुना, तो उसने मिस्र देश से निकाल कर मिधान में लेकर आया। और मिधान में जब इत्रो महायाजक की भेड़ और बकरी को चरा रहा था, तो करीब 40 साल तक पर मूसा ने मिधान देश में मेहनत किया, भेड़ और बकरियों को चराया। और यहाँ तक मिधान देश में इत्रो महायाजक की बेटी के साथ में, उसकी बड़ी बेटी के साथ में मूसा का शादी भी हो गया, और वचन कहता है उसके वहां पे बच्चे भी उत्पन्न हो गए। परंतु उम्र के 80 वर्ष में एक ऐसी घटना एक दिन घटित होती है जो मूसा को भी पता नहीं था। जब भेड़ और बकरियों को जब होरेब पर्वत के पास जब चरा रहा था, तब अचानक चमत्कार को वो देखता है, एक बड़े चमत्कार को कि अचानक एक झाड़ी है जो जल रही है, परंतु जल रही है पर वो भस्म
नहीं हो रही है। तब मूसा उस झाड़ी को, उस अष्टकर्म को जब देखने के लिए जब उसके नजीक जब जा रहा था, तब वहां से एक आवाज आती है कि जिस भूमि में तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है और तू अपने पैर की जूती उतार दे। अर्थात ये पहला समय था जो परमेश्वर ने मूसा को एक जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया और दर्शन देकर परमेश्वर ने मूसा से वहां पर बातचीत किया। और जब मूसा से बातचीत किया और मूसा से कहा कि मैंने तुझे इस पर्वत के ऊपर इसलिए दर्शन दिया हूं क्योंकि मिनिमम 430 वर्ष ऐसे गुजर चुके थे जो मिस्री लोग, जो इजराइल लोग मिस्र में एक गुलामी का जीवन जी रहे थे। और परमेश्वर कतई ये नहीं चाह रहा था कि परमेश्वर के लोग एक दुख का जीवन वहां पर जी या एक गुलामगिरी करे। तो परमेश्वर उन लोगों को, इजराइलों को मिस्र के हाथ से स्वतंत्र करने के लिए, छुड़ाने के लिए उसने मूसा का चुनाव चुना था। और जब मूसा से जब परमेश्वर ने बात करना शुरू किया कि मैं तुझे इसलिए यहाँ पर दर्शन दिया हूँ कि मैं तुझे पुनः वापस मिस्र देश भेजना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो प्रजा है वहां चिल्ला रही है, वहां दुख में है और मिस्री लोग उनके ऊपर शासन कर रहे हैं। इसलिए ए मूसा, तुझे वहां पर जाना होगा। और जब परमेश्वर ने मूसा से ऐसी बातें किया तो मूसा ने सोचा कि मैं मिस्र देश से वापस तो आया हूँ फिरौन के डर के मारे, परंतु मैं वापस अगर वहां जाता हूं तो कहीं फिरौन मुझे मार ना दे, फिरौन मुझे मार ना दे। इसलिए मूसा वहां पर जाने से इनकार कर रहा था। परंतु परमेश्वर ने मूसा के साथ एक दूसरा और चमत्कार किया और दूसरा चमत्कार ये था जो मैं आपसे बताता हूँ। ये निर्गमन 4 अध्याय और उसके 4 पद से लेके जब 5 पद को हम पढ़ते हैं तब यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा हाथ बढ़ा, मैं 3 से उसे पढ़ना चाहूंगा। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। अर्थात मेरे प्रियो, वचन यहाँ पर कहता है कि उस समय जब भेड़ और बकरी को जब मूसा होरे पर्वत पर चरा रहा था तो उसके पास कुछ नहीं था। हो सकता है कि एक जैसे आज की डेट में भेड़ बकरी के चरवाहों के कंधे के ऊपर एक ऊन का ऐसा कुछ ब्लैंकेट या चादर जैसे होता है जिसको रखते हैं और एक बड़ी लाठी सी होती है और बस उसी से भेड़ और बकरियों को वो चराते हैं। तब वचन कहता है कि जब मूसा से जब परमेश्वर ने जब बात किया और जब मूसा परमेश्वर से मिस्र जाने के लिए जब वो इनकार करने लगा, तब परमेश्वर ने मूसा से 4 अध्याय के 1 पद से लेके उसके 5 पद तक विस्तार से एक बात किया। क्योंकि मूसा के हाथ में उस वक्त एक लाठी थी और जब वो लाठी थी तो मूसा से परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? तो उसने कहा लाठी है। तो परमेश्वर ने कहा उस लाठी को छोड़ दे। तो जैसे उस लाठी को मूसा छोड़ता है तब उसी वक्त वह लाठी क्या बन जाती है? एक बड़ा सांप बन जाता है। और जब सांप बन जाता है तब वचन कहता है मूसा उसको देखकर डर के भागता है। तब परमेश्वर ने उससे कहा मत भाग, परंतु अपना हाथ को बढ़ा और उसकी पूंछ को पकड़ ले। तब मूसा ने हाथ को बढ़ाकर जैसे
पूंछ को पकड़ा, तब लिखा है वह लाठी उसके हाथ में सांप बन गया, वह सांप उसके हाथ में लाठी बन गई। अर्थात मेरे प्रियो, वह दूसरा चमत्कार ये था कि परमेश्वर के थ्रू एक बड़े सामर्थ को मूसा ने उस जगह में प्राप्त किया। और जब बड़े सामर्थ को मूसा ने उस जगह में परमेश्वर के थ्रू प्राप्त किया, तो पहला दर्शन था और दूसरा सामर्थ था। और जब दर्शन और सामर्थ को प्राप्त किया, तब 5वें अध्याय के 1 पद में ऐसा लिखा है कि यही डरने वाला मूसा जो फिरौन से डरकर मिस्र देश से जो भाग कर आया था, यही डरने वाला मूसा जब दर्शन और सामर्थ को प्राप्त करता है, तो उसी फिरौन के सामने जाकर खड़ा होता है। हाँ मेरे प्रियो, तो आज मुझे और आपको इस सेवकाई के अंदर सबसे पहले मेरे लिए एक दर्शन होना चाहिए और दूसरा एक सामर्थ होना चाहिए। जब दर्शन और सामर्थ जब मेरे साथ में आता है मेरे प्रियो, तो हम कहीं ना कहीं इस दुष्ट के सामने, इस संसार के राजा के सामने खड़े होकर वो जो गुलामी में जो लोग फंसे हैं उनको हम छुड़ा सकते हैं। तो आज हमें दर्शन और सामर्थ की आवश्यकता है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन।